नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज जो है हम लोग हमारा 7वां लेसन है ना, 7वां चैप्टर जो है गति एवं दूरियों का मापन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो हर बार क्या करेंगे, कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी जो है बिल्कुल तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए और कुछ अच्छे विचार सुनने के लिए। तो बच्चों, हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो सफलता होती है, सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। तो जो हमारे पास जो सफलता होती है वो कब हम प्राप्त करते हैं? जब बहुत सारे असफलताओं का सामना हम लोग जब करते हैं। ये नहीं कि अचानक से एकदम से हमें सफलता मिल गई, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हमें बहुत मुश्किलों को झेलना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों को करना पड़ता है, और उसके बाद ही क्या हो सकता है, हमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर हमारे रास्ते में कोई भी असफलता आ जाए तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि अब क्या हो गया, हम क्या करेंगे, कभी नहीं। क्योंकि अगर आप असफल होते हो तो क्या करोगे, आपको पता लग जाएगा ऐसे कौन कौन से कारण हैं हमारी असफलता के पीछे, और फिर हम लोग उन कारणों पर सुधार करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम सफल हो जाए। अगर हम लोग कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से हमें असफलता का सामना करना पड़ा, है ना। तो हम हमें पता लगता है कि हमने तो मेहनत की ही नहीं, सुबह उठे ही नहीं, पढ़ाई की नहीं, है ना, स्कूल से जाने के बाद खेलते रहे। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता चल चुका है कारण क्या क्या है। अब हम लोग उन कारणों पर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। जल्दी उठना शुरू कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, कक्षा में जो अध्यापक पढ़ाते हैं ध्यान से सुनना शुरू कर देंगे। फिर आप देखोगे तो आप तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स के साथ पास हो गए हैं, है ना। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जब भी असफल होते हैं कारणों को देखने की कोशिश कीजिएगा, घबराइएगा नहीं, और सफलता की तरफ जो है आगे की तरफ बढ़ जाइएगा। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम लोग हमारे क्लास को शुरू करते हैं। मेरे सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाइए सुनने के लिए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जो है पिछले बार क्या क्या बातें किया, कि यातायात की कहानी के बारे में डिस्कस किया, है ना, कि किस तरह से पुराने जमाने में लोग जो है यातायात का साधन का इस्तेमाल करते थे, कैसे वे पैदल जाया करते थे, कैसे जानवरों के पीठ पर बैठ के जाने लग पड़े। पहिए के आविष्कार के साथ साथ क्या हो गया, यातायात के साधनों में भी जो है वृद्धि हुई, आगे की तरफ बढ़े, है ना। पैदल यात्रा से हम लोग अंतरिक्ष यान तक पहुंच गए। तो यानी इतनी जो है हमने क्या कर लिया है, हमारी प्रौद्योगिकी ने इतना विकास किया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की वजह से हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं। वो देख लिया ना हमने। यस। अब बच्चों, अगर आप कोई जगह जाते हो तो आप पता कैसे चलाओगे कि आपको कैसे जाना है? अगर आपकी मम्मी बोलेगी चलो बच्चे, ये पास के दुकान से जाकर थोड़ी सी जो है कुछ कोई भी सामग्री ले आओ, या एक पैकेट बिस्किट ले आओ, है ना, या एक पैकेट दूध लेकर आओ, या सब्जी लेकर आओ, तो आप क्या करोगे? आप क्या बस में जाओगे आपके घर के पास के दुकान में, एकदम जो पास है उसमें? आप कैसे जाओगे? पैदल जाओगे। अगर थोड़ी दूरी पर है तो साइकिल का इस्तेमाल करोगे। और अगर आपकी मम्मी बोलती है बहुत दूर जाना है, यानी बाजार जाना है, तो हम लोग कैसे जाएंगे? हो सकता है कार हो या बस हो, है ना। या फिर आप जितने, जैसे कि आपको जो है आपके गांव जाना हो, तो अगर वो बहुत दूर हो तो आप लोग रेलगाड़ी का इस्तेमाल करोगे, है ना, या फिर हवाई जहाज का इस्तेमाल करोगे। तो ये इस बात का ये ऐसे पता लगाते हैं कि कितना दूर है, ओके, कितनी दूरी पर आपको जाना है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर आपके स्कूल आपके बिल्कुल पास है तो आप लोग कैसे जाओगे? पैदल ही तय कर लोगे।
अगर दूर है तो जो है आपको रिक्शा लगा रखा है या स्कूल बस है, उसके जरिए आप जाओगे, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग बहुत सारी बातों का ध्यान देते हैं कि कितनी दूर है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, चीजों का इस्तेमाल यानी यातायात का साधनों का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर आप लोग सब अपने क्लास में बैठे हुए हो, है ना, बेंच डेस्क सभी है। हो सकता है आप लोग एक बेंच पे दो बच्चे बैठते हो या तीन बच्चे बैठते हो, सभी जो है क्या करते हो, अपने डेस्क को जो है शेयर करते हो, शेयर करते हो ना। तो ऐसी ही एक बात हो गई यहाँ पर हमारी पहेली और बूझों के साथ। ओके, पहेली और भूजों के साथ जो है क्या हुआ, उनके कमरे में यानी उनके क्लास में जो है बड़े बड़े डेस्क थे, बड़े बड़े बेंच थे, है ना। तो पहेली और भूजो जो है क्या करते थे, एक डेस्क को एक बेंच को आपस में शेयर करते थे। लेकिन हमेशा ये झगड़ा हो जाता था, ये दोनों आपस में क्या लड़ते थे, अरे तुमने मेरी जगह ले लिया है, तुमने मेरी जगह ले लिया है, तुमने ज्यादा जगह ले लिया है, पहेली बोलती थी तो भूजो बोलता था नहीं नहीं तुमने ज्यादा जगह ले लिया है। आप लोगों में ऐसा झगड़ा होता है क्या आपस में, कि अरे हटो थोड़ी सी और खिसको क्योंकि ये मेरी जगह है, तुम थोड़ी और उधर खिसको तुमने ज्यादा जगह लिया है, कितनी जगह पर बैग रखा है, ऐसे लड़ाई होती है क्या आप लोगों की? यस। तो बच्चों, ये पहेली और भूजों में भी ऐसी जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब जब झगड़ा शुरू हुआ तो क्या हो गया, तो जो है वो दोनों, अब आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा होता था आप अपने टीचर्स के पास जाते हो, तो उसी तरह से पहेली और भूजो भी क्या करने लग पड़े, अपने टीचर के पास गए और उन्होंने कहा, अपने अध्यापक के पास जाकर बोला कि देखो हम दोनों जो है, इसने ज्यादा जगह लिया, नहीं तो इसने ज्यादा जगह लिया, पहेली ने ज्यादा जगह लिया या भूजो ने ज्यादा जगह लिया। तो अध्यापक ने कहा चलो इस बात को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये जो आपका जो डेस्क है इसको क्या करेंगे, दो बराबर के हिस्सों में बांटेंगे। ओके, क्या करना है, दो बराबर के हिस्सों में बांटना है, एक लकीर बीच में से खींच देंगे तो तय हो जाएगा। अब ये करे कैसे, तो ये दोनों जो है अपने साथ क्या रखते थे, गिल्ली डंडा, यानी इन दोनों को जो है पहेली और बूझो को गिल्ली डंडा खेलने का शौक था। वे सदैव अपने पास एक गिल्ली और एक डंडा रखते थे। ओके, तो अब क्या किया, अब टीचर ने कहा चलो इन दोनों का जो है नाप लेकर हम लोग क्या करते हैं, 10 की जो है बराबर हिस्सों में हम लोग बांटेंगे। ओके, तो इसकी जो है लंबाई नापने के लिए हम लोग क्या करते, दो जो है, तो यहाँ पर क्या किया अध्यापक ने, एक एक डंडा रखा, ओके, एक गिल्ली रखा। फिर उसके बाद यहां से भी क्या कर दिया, एक डंडा रखा, यानी दोनों को क्या हुआ, एक गिल्ली रखा, यहां पर भी एक गिल्ली रखा। तो जो है दोनों क्या हो गए बच्चों, बराबर भागों में बंट गए। और यह जहां पर जो गिल्ली डंडा है, यहाँ पे आपको सही नहीं लग रहा होगा, तो जो है जब हम लोग मेशर करते हैं तो बिल्कुल क्या होता है, सही से आ जाता है ना। तो उन दोनों को देखकर अध्यापक, तो यानी दोनों एक साथ बिल्कुल सही तरीके से आ गए। तो अध्यापक ने क्या किया, दो बराबर भागों में बांट दिया, चलो भाई अब पहेली तुम ये भाग इस्तेमाल करो, ओके, और भूजो तुम क्या करो, इस भाग को इस्तेमाल करो। दोनों की लड़ाई सॉल्व हो गई, है ना, दोनों को कैसे मिल गए, बराबर के हिस्से मिल गए। अब थोड़े समय बाद क्या हुआ, कुछ समय तो बहुत अच्छा चला, है ना, जैसे कि आप लोगों के अध्यापक आपका सब सॉल्व करते तो बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद फिर क्या शुरू हो गया, उसके बाद जो है ये लकीर मिट गया, है ना, ये लकीर क्या हो गया, मिट गया। तो अब फिर उनमें लड़ाई हो गई। तो अध्यापक ने कहा चलो भाई ये तो सॉल्व करना बहुत आसान है, आप लोग फिर से गिल्ली डंडा लेकर आओ। अब जो इन लोगों के पास जो गिल्ली डंडा था वो एकदम नया सेट था, पहले वाले की तरह नहीं था। तो क्या हुआ, तब जो है ये यहाँ पर एक डंडा रखा, है ना, यहाँ पे क्या किया, एक डंडा रखा, यहाँ पे एक डंडा रखा और बीच में जो है क्या रख दिया, गिल्ली रख दिया। तो भी क्या हो गया, जगह बराबर नहीं हुआ। पहले क्या हुआ था, दोनों का जो है जगह बराबर हुआ था, अब की बार क्या हो गया, गिल्ली डंडे की नाप में बदलाव आ गया, जिसकी वजह से नया सेट की वजह से इसमें जो है बदलाव आने की वजह से क्या हो गया, लंबाई को नहीं माप पाए, है ना। तो अब जो है जब इस तरह की जब दुविधाएं आती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, किस तरह से अब ये लोग जो है इसका तय करें कि कैसे जो है नापन करना है, कैसे माप करना है।
तो बच्चों जब ऐसी स्थिति आती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। एक रस्सी से क्या कर सकते हैं, यहां से यहां तक रस्सी रखा। ओके, एक रस्सी जो है या धागा जो है यहां से यहां तक रखा। ओके, फिर क्या कर दिया, इन दोनों धागा को फोल्ड कर दिया, यानी नापने के बाद फोल्ड कर लिया तो आधा हिस्सा कर दिया। ओके, तो इसको जो है किस तरह से एक डोरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, आधे हिस्से में मोड़ सकते हैं। उससे उसकी लंबाई जो है चौड़ाई सब नाप सकते हैं। फिर जो है 1/4 में भी नाप सकते हैं, है ना। फिर जो है 1/8, 1/8 भाग में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप कस, यानी 1/8 भाग भी नाप सकते हैं। तो इस तरह से जो है धागे की मदद से भी क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को जो है उनकी क्या कर सकते हैं बच्चों, लंबाई चौड़ाई को हम लोग जो है नाप सकते हैं, नाप सकते हैं ना। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। तो जो है, तो हमने देखा कि उन्होंने जो है किसका इस्तेमाल किया, उन्होंने जो है गिल्ली डंडे का इस्तेमाल पहले किया। उसके बाद फिर से लड़ाई शुरू हो गई, है ना। फिर से लड़ाई शुरू हो गई तो दोबारा जो है क्या किया, जब गिल्ली डंडे का नाप सही नहीं आया तो वे जो है धागे का इस्तेमाल करके उन्होंने जो है क्या किया, इसको नाप दिया। ओके, तो 10 की चौड़ाई को नापने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं। ओके, जो है साइन लगा सकते हैं। उसके बाद दोनों यानी 10 के दोनों कोने को हम लोगों ने चिन्हित किया, यानी उस पर एक साइन लगा दिया, चिन्ह लगा दिया। फिर हमने डोरी का उपयोग किया। जब मामले होते हैं तो आप लोग भी आसानी से क्या कर सकते हो, डोरी का उपयोग करके जो है किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, नाप सकते हो, है ना। बहुत आसान है ना, तो लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। इस तरह से जो है आसानी से डोरी का इस्तेमाल करके एक कोने से दूसरे कोने तक फैला देंगे पहले। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, निशान लगाओ कितने दूर तक वो डोरी गई। ओके, तो हमने जो है निशान लगा दिया। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, लंबाई मापे, डोरी पर लगे निशानों के बीच की दूरी को किसी स्केल या रूलर से हम लोग माप सकते हैं। ओके, और जो लंबाई मापने की इकाइयां हैं, तो लंबाई मापने के विभिन्न इकाइयों का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो मीटर, एम, लंबाई की एसआई इकाई जो है। ओके, जो अंतरराष्ट्रीय स्केल पर जो जिसको हम लोग कहते हैं, यानी हर जगह पर एक ही मात्रक रखा। ओके, तो जो है मीटर कि इससे क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। सेंटीमीटर, सीएम, छोटी दूरियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। किलोमीटर जो है यानी जो है सॉरी मिलीमीटर जो है, एमएम, बहुत छोटी दूरियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो मीटर जो है लंबाई की एसआई इकाई है। सेंटीमीटर छोटे दूरियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। मिलीमीटर जो है बहुत छोटे दूरियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो जो मापन की जो जो क्या है, महत्ता, मापन यानी किसी ज्ञात या मानक मान के साथ किसी वस्तु के आकार या मात्रा की तुलना करने की प्रक्रिया है, जिससे हम सही और सटीक परिणाम निकाल सकते हैं। ओके, तो हम लोग जो है मापन के लिए जो उपयोग करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, हमारे दैनिक जीवन में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, जो है व्यापार के क्षेत्र में, सभी जो है हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चों मापन जो करते हैं उसकी जो सटीकता है और उसकी जो विश्वसनीयता है, वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, अगर हम लोग जो है वो एकदम से करेक्ट नहीं होगा तो हम लोग किसी का मापन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो क्या है मापन, मापन की परिभाषा क्या है। मापन किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की किसी ज्ञात निश्चित राशि से तुलना करना है, जिसे मात्रक कहते हैं। ओके, क्या है मेजरमेंट, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ ए नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो अब देखिए, हम लोग अगर किसी चीज का क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए, ये एक पेन है मेरे हाथ में, एक मार्कर है, इसका अगर हम मापन कर रहे हैं तो इसकी जो है माप कितनी है हमें पता नहीं है ना। ये क्या है बच्चों, ये अज्ञात है, अज्ञात है ना। लेकिन मेरे पास जो है एक स्केल रखा हुआ है जो क्या है, जो ज्ञात है।
तो हम लोग जब मापन करते हैं तो क्या करते हैं, किसी अज्ञात वस्तु का, यानी जो अज्ञात है, जिसके बारे में हमें क्या नहीं है, जिसके बारे में हमें जो है बिल्कुल भी पता नहीं है ना, उस वस्तु की जो माप है हम लोग किससे करेंगे, हम लोग जो है किसी ज्ञात वस्तु से करते हैं। तो यानी इसकी मापन, यह अज्ञात है, ये ज्ञात है, तो इससे जब हम लोग मापन करेंगे तो क्या होगा, उसका माप जो है हमें सही से मिल जाएगा। ओके, तो इस बात को जो है क्या करना है, आपको याद रखना है। तो हमें जिस बात का, जिसका जो है क्या पता नहीं है, जिसका मापन जो है हमें पता नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ज्ञात है ना, उसका जो है हम लोग माप करने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए और आगे बात करते हैं। तो जब भी जो है हमें किसी भी चीज का मापन की जरूरत होती है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से करेंगे। चलिए, अब हमने देखा कि डिस्क की जो चौड़ाई मापने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया है ना, पहेली और भूजों ने। अब देखिए, डोरी का उपयोग करना सबसे पहले किया, तो डोरी ले और फैला दिया इस तरह से। उसके बाद फिर क्या कर दिया, एक डोरी या फीता, यानी डोरी को लेना है या कोई भी फीता जो भी आपके पास है उसको लेना है, और उसे डिस्क के एक कोने से दूसरी कोने तक पूरी तरह से क्या करना है, चौड़ाई में जो है फैलाना है। अब जो है जब फैला दिया तो हमने क्या कर दिया, अब हमें जो है इस डोरी की जो माप है उसको हमने ले लिया। ओके, डोरी की कुल लंबाई कितना है वो हमने माप लिया। उसके बाद फिर हमें तुलना करना है, यानी डोरी को जो है आधा कर दिया, या फिर एक चौथाई कर सकते हैं, या आठवां भाग में मोड़कर भी डिस्क के आकार की तुलना हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हमें जो है किसी चीज को मापने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, पैमाने का उपयोग कर सकते हैं, है ना। पैमाना ले, जो आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में या ज्योमेट्री बॉक्स में जो होते हैं, है ना, उसको क्या कर सकते हैं, उसको भी हम लोग जो है मापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, उन सबको मापने के लिए। अब क्या करना है, जो पैमाना हमने लिया, पैमाने को डेस्क के एक सिरे पर रखे और दूसरे सिरे तक क्या करना है उसको ऐसे, अगर आपके पास छोटी स्केल है तो क्या करना है, एक एक जहां जहां पर वो कट हुआ वहां से अगला रखना है, इस तरह से रख रख कर आप लोग क्या कर सकते हो, माप सकते हो। अब अगर डेस्क बहुत बड़ा है तो आपकी जो स्केल है बहुत छोटा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मापने के लिए हम लोग लंबाई मापने के लिए, यानी लंबाई मापने वाले फीते यानी मीटर स्केल का उपयोग कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा है ऐसा, यस, देख रखा होगा, है ना। अब देखिए उदाहरण, यदि डोरी की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तो अगर एक डोरी की लंबाई जो है कितना है, 100 सेंटीमीटर है, तो उसका आधा कितना होगा, आधा जो काट देंगे उसके बीच में से जो 50 सेंटीमीटर होगा, है ना। फिर एक चौथाई जो है 25 सेंटीमीटर होगा, 25 होगा, और आठवां भाग अगर हम लेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो है आधे भाग में, एक चौथाई भाग में, एक जो है आठवां भाग, सभी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ओके, तो ये सब विधियों का हम लोग उपयोग करके क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी भी चीज को मापन कर सकते हैं। अब देखिए, जो मापन की जो प्राचीन पद्धतियां थे, यानी प्राचीन काल में हमने देखा कि सब कुछ क्या था, नया था, कुछ भी ज्ञात नहीं था। मानव जो है धीरे धीरे करके एक एक चीजों की खोज कर रहे थे। तो प्राचीन काल में मापन के लिए विभिन्न गैर मानक इकाइयों का प्रयोग किया जाता था। यानी अगर मापोगे तो वो अलग होगा, हम अगर मापेंगे तो अलग होगा, क्योंकि कोई भी एक निश्चित मापक नहीं था। ओके, अब देखिए किसका इस्तेमाल करते थे, यानी आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो है आपके दादाजी दादी जी सब किसी भी चीज को पूछे कि दादी जी कितना लंबा था वो डंडा, अरे वो तो इतना बड़ा था,
हाथ दिखाते हैं, है ना, उंगली से लेकर यहाँ तक कोहनी तक इतना लंबा था, ऐसे हाथ करके बताते हैं। तो क्या था पहले के जमाने में, इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके मापते थे, है ना। तो पैर की लंबाई, यानी जैसे किसी कमरे की माप करने के लिए कहते थे, तो क्या करते थे, पैर यानी एक पैर यहाँ पे रखा, अगला यहाँ पे रखा, इस तरह से रखते रखते क्या करते थे, मापन करते थे। तो पैर के लंबाई का इस्तेमाल करते थे, हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। फिर जो है अंगुली की चौड़ाई का इस्तेमाल करते थे, है ना। अभी भी अगर आपके पास कोई चीज ना हो, यानी मापने वाला कोई भी यंत्र या स्केल कुछ ना हो, तो हम लोग भी क्या करते हैं, ऐसे उंगलियों से मापते हैं। समझ लीजिए, आपसे जो है आपके टीचर ने कहा कि चलिए सब बच्चे जो है पैर की लंबाई के हिसाब से इस क्लास की जो आपकी कक्षा है उसकी जरा माप लीजिए। तो आप ये देखोगे कि जितने विद्यार्थी आपके क्लास में होंगे उन सबकी माप जो है वो अलग अलग आएगा। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है अपने टीचर के पास जाओगे और बोलोगे, अरे ये जब हमने ये जो मापा, जब हमने कदमों का इस्तेमाल किया तो मेरे तो 10 कदम आए। राम बोलेगा मेरा 10 कदम आया। तो श्याम बोलेगा नहीं नहीं टीचर ये गलत है, मेरा तो 9 कदम आया। तभी वहां से सीता बोलेगी, अरे नहीं मैं, मेरा तो 6 कदम आया। तो अध्यापक बोलेगा अब रुको रुको, मैं देखता हूँ कितना कदम आ रहा है। तो अध्यापक नापेंगे, तो बोलेगा अरे तुम लोग गलत हो, ये तो 15 कदम आया। तो इससे क्या होता है, सबकी जो नापन की जो शैली होती है, क्योंकि सभी के पैर अलग अलग है, लंबाई अलग अलग है ना, तो उसके हिसाब से जो है हमारे क्या होंगे, मापन भी बदलेगा। चाहे वो उंगली की चौड़ाई हो, पैर की लंबाई हो, ये सभी क्या हो सकता है, हर जगह पर अलग अलग हमें जो है देखने को मिलेगा, मापन अलग अलग होगा। तो प्राचीन काल में भी वे इसी तरह के मापन के तरीकों का इस्तेमाल करते थे। 1 कदम की दूरी, है ना, फिर क्या करते थे, चलो जो है उंगली की चौड़ाई, फिर 1 कदम कदम रख के यानी पैर की लंबाई, और जो अंगुली की चौड़ाई, फिर 1 कदम की दूरी, इन सब का जो है प्राचीन काल में इस्तेमाल करते थे। अब देखिए, इन इकाइयों का उपयोग जो है विभिन्न सभ्यताओं ने भी किया। यानी आपने अपने हिस्ट्री के किताब में पढ़ रखा होगा, बहुत सारे सिविलाइजेशंस, है ना, हमारे एंशियंट इंडिया में क्या हुआ, बहुत सारे सभ्यताओं का उदय हुआ, और उन सब सभ्यताओं ने भी क्या किया है, अलग अलग तरीकों का जो है मापन का इस्तेमाल किया है। चलिए बच्चों, आपने हड़प्पा संस्कृति पढ़ रखी होगी, है ना। तो जो हड़प्पा संस्कृति था, हड़प्पा सभ्यता जो था, वहां के लोगों ने लंबाई के सटीक मापन का उपयोग करते थे। यानी वहां के जब जो है हमारे बहुत सारे गवेषक ने जब वहां की सभ्यता को खोज निकाला, हमें पता है ना मिट्टी के नीचे से बहुत सारे जगहों से जब उनकी सभ्यता को खोज निकाला, तो उन्होंने देखा कि जितनी चीजें जो बनी है वो सब जो है क्या है, एक निश्चित माप है उसमें। तो इसका मतलब क्या है, वो लोग जो है वहां के उस समय के लोग जो थे हड़प्पा संस्कृति के, काफी विकसित थे। वहां के जो टाउन प्लानिंग सब आपने पढ़ रखी होगी इतिहास में, है ना, सब जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से किया करते थे। तो वहां के लोगों ने भी जो है वहां के एक एक वस्तुओं से, एक एक चीजों का जो उन्होंने जो हम लोगों ने अभी जो हिसाब लगाया, उससे ये पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति यानी सभ्यता के लोग लंबाई के लिए सटीक मापन का उपयोग करते थे। ओके, अब देखिए, अगर प्राचीन मिस्र की बात करें, तो प्राचीन मिस्र में भी कैसा हुआ करता था, कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई को हाथ के रूप में, मापन की इकाई के रूप में उपयोग किया जाता था। अब देखिए प्राचीन मिस्र में कैसा हुआ करता था, यानी जितनी सभ्यताएं हैं उन सभी सभ्यताओं में अलग अलग मापन के तरीकों का इस्तेमाल करते थे, है ना। तो प्राचीन मिस्र में जो है कैसे करते थे, कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई, कहां तक की, कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई को हाथ के रूप में, मापन की इकाई के रूप में, यानी वो जो है उसका क्या किया करते थे, मापन के लिए इस्तेमाल करते थे। ओके, इतनी बातें हो गई। अब जो है अभी की कैसे मानक मात्रा जो है मानक मापन पद्धतियां हैं,
देखिए आजकल फिर क्या हो गया, हम लोगों ने जो है क्या करना शुरू कर दिया, मानक मापन पद्धतियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले सब क्या होता था, अगर कोई पैर से नापता था सबका अलग अलग आता था, है ना। एक कमरे की लंबाई अगर आपके पैर 12 जो है फुट है, तो फिर और कहीं पर कुछ और संख्या आएगा, कोई और नापेगा तो अलग आएगा। उसी तरह से जो हमारे बालिशत से मापने में भी क्या होता था, जितने लोग होते थे उसी हिसाब से अलग अलग तरीके के जो है मापन आता था, है ना। तो अब फिर क्या कर दिया, अब अगर आप भारत में किसी चीज को माप रहे हो, फिर आप बाहर की तरफ गए, किसी और देश में गए, तो वहां का अलग पद्धति है, तो इससे क्या होने लग पड़ा, इससे जो है मुश्किलें खड़ी होने लग पड़ी। क्योंकि हर जगह का मापन जो है क्या होने लग पड़ा, अलग अलग होने लग पड़ा। इससे वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि समानता होनी चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए बच्चों, समानता होना चाहिए, ताकि समस्त संसार के यानी समस्त संसार में मापन की जो विधि है वो कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने जो है क्या कर दिया, हमारे जो संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के जो है मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया, जिसको आजकल हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक प्रणाली का, जिसकी वजह से हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, एसआई मात्रक का क्या करने लग पड़े, हम लोग इस्तेमाल करने लग पड़े, है ना। तो आजकल जो है हम मानक मापन पद्धतियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि मीटर, एम, है ना। मीटर की लंबाई की मानक इकाई क्या है, मीटर है, जिसका प्रतीक एम है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यानी लंबाई की मानक इकाई क्या कर दिया, मीटर कर दिया, हर जगह एक ही कर दिया, जिसका प्रतीक जो है स्मॉल एम है। ओके, तो इस तरह से जो है सभी जगह एक जैसे कर दिया। अब सेंटीमीटर हमने बताया आपको, छोटी दूरियों के लिए उपयोग करते हैं, सीएम सेंटीमीटर, है ना। तो हर जगह जो है यही प्रणाली लेकर आ गए। अब मिलीमीटर, एमएम, बहुत छोटी दूरियों के लिए क्या करने लग पड़े, उपयोग करने लग पड़े। किलोमीटर, अब अगर लंबी दूरियां हो तो आप लोग क्या सेंटीमीटर या मिलीमीटर में तय कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है ना। तो इसके लिए क्या कर दिया, जो है किलोमीटर, यानी लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका उपयोग करने लग पड़ा, किलोमीटर का उपयोग हम लोग करने लग पड़े, केएम। ओके, तो इस तरह से हमने देखा, यानी अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली, एसआई प्रणाली, एक मानक प्रणाली। क्या है एसआई प्रणाली बच्चों, जो है एक मानक प्रणाली, ओके, जिसका उपयोग पूरे विश्व में, यानी भारत में या किसी और देश में नहीं, पूरे विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, ओके, तो किसमें कर दिया गया, पूरे विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापों की एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए करने लग पड़े, है ना। क्या करने लग पड़े, अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली का जो है हमारे वैज्ञानिकों ने, समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। जिससे क्या होने लग पड़ा, आप हर जगह, कहीं आप चाहे भारत में जाकर भारत से नापो, या कहीं आप जो है किसी और देश में जाओ, वहां से अगर आप मेशर करो, तो हर जगह जो है एक ही क्या होने लग पड़ा, यानी मानक प्रणाली, यानी अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली का जो है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है लेकर आ गए। ओके, जिसकी वजह से क्या हो गया बच्चों, जिसकी वजह से जो है हर जगह हमें एक ही चीज देखने को मिलता है। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से जो है हमारे लिए मेजरमेंट जो है बहुत जरूरी हुआ। क्या जरूरी हो गया, मेजरमेंट जो है किस तरह से बहुत जरूरी हो गया, और किस तरह की मेजरमेंट होना चाहिए, सभी जगह जो है एक ही जैसा होना चाहिए। तो मापन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण जो है शामिल है। कौन कौन से है, तुलना करते हैं, कंपैरिजन। ओके, मापन एक अज्ञात मात्रा की तुलना उसी प्रकार की ज्ञात मात्रा से करना है। ओके, फिर जो है मात्रक यानी यूनिट, इस ज्ञात निश्चित मात्रा को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं।
यानी जो पता है हमें उसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, यानी इसको जो है हम लोग यूनिट कहते हैं। फिर परिणाम क्या है, मापन के परिणाम जो है, परिणाम को दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले संख्या, और जो है उसकी मात्रक, यानी कितना संख्या है। अगर आपको जो है 1 किलो चाहिए, यानी आलू बोल रखा है, उसकी संख्या 1 है, यानी 1 किलो खरीद रहे हो, तो 1 जो है उसका नंबर है, संख्या है। और यूनिट क्या है, केजी, है ना। अगर आपको जो है 2 लीटर जो है दूध चाहिए, तो 2 क्या है बच्चों, उसका नंबर है। और मात्रक क्या है, लीटर है। तो संख्या यानी जो है मापन के परिणाम दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक तो नंबर यानी संख्या, अज्ञात राशि का मान होता है जो, और मात्रक जो होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है, ज्ञात राशि का ज्ञान होता है। अगर आप किसी दुकान में जाकर बोलो अरे चावल दे दो, तो दुकान वाला क्या बोलेगा, कितना चाहिए, कितना किलो, तो आपको वो बताना चाहिए कितना किलो है। ओके, तो इस हिसाब से जो है हम लोग एक एक चीजों को निश्चित करते हैं। तो बच्चों आज की क्लास इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। आप सब कुछ पढ़कर आइएगा। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।